इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर कायद में 25 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं अक्सर शाहिद। कायद के बादशाह के लिए आज फिर से जो है मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। और मज़े की बात यह है कि इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज़ है और जो है मौसम जो है वो ठंडा हो गया है, हवाएं चलने लग गई हैं, बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। और अगर बात करें सेकेंड स्पेल की, जो पेशन गोई की गई थी कि 20 से 23 तारीख तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, वो अब 25 तारीख तक हो गए। और 25 तारीख तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। शहर का मौसम जो है वो बहुत कम जो है वो ठंडा होता है, इसलिए जो है ऐसा जो मानसून का सीज़न होता है वो शहर कायद के बासियों के लिए जो है वो किसी तोहफे से कम नहीं होता। शहर का मौसम का ठंडा होना, खुशगवार होना शहरियों के लिए जो है वो तोहफ़ा होता है, क्योंकि शहर कायद के बासी जो है वो अपनी छुट्टी के दिन को जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो एंजॉय करेंगे। कोई पार्क का रुख करेगा, तो कोई साहिल समंदर जाएगा, तो कोई पकोड़े समोसे जो है वो घर में बना के जो है वो और टीवी देखते हुए एंजॉय करेगा। ऐसे ही शहर कायद के बासी जो है अपने दिन को जो है वो एंजॉय करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं और जो है अपने बच्चों की ज़िद पे भी जो है वो बाहर निकलते हैं। ऐसे में अब जो आपको देखने में आएगा कि शहर कायद के जो बासी हैं वो अपने दिन को एंजॉय करेंगे और जो है लेकिन रोडों पे, सड़कों पे जो पानी भर जाता है उससे भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब और रावी में अगले 48 घंटे में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। रावी और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब होने का इम्कान है। दरियाए झेलम में भी दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। दरिया सतलुज के तेवर फिर बदल गए। कसूर में हेड गंडा सिंहवाला पर पानी की सतह बुलंद, पानी की सतह फिर 20 फीट तक बुलंद। पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया बिफरने से कई देहात डूब गए, जिसके बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। हेड बल्लोकी के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद, नारोवाल में जस्टर के मकाम पर दरिया रावी पानी के बहाव में 5,000 क्यूसेक का इजाफा। जस्टर करतारपुर के मकाम दरिया रावी में तोगयानी पानी का बहाव 49,680 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कंगरा के मकाम पर नाला डेक में पानी का बहाव 1870 क्यूसिक है। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 7.5 फीट जबकि गवाल मंडी में 6 फीट रिकॉर्ड की गई। आरिफवाला में दरिया सतलुज में ढोलाबंद के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह मजीद बुलंद, सैलाबी पानी दर्जनों देहात तबाह करता हुआ मजीद बस्तियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। बहावल नगर में हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी में इजाफे के साथ आमद 57,196 और इखराज 46,186 क्यूसिक हो गया। जिला बहावल नगर की 3 तहसीलें बुरी तरह मुतासिर हुई। पानी के तेज बहाव की वजह से कई हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ कीमती फसलें तबाह हो गई। रिहायशी आबादियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई कटाव से भी मुतासर अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अहमदपुर शर्किया में भी दरिया सतलुज में पानी की सतह में 6 फीट तक इजाफा। पतन एमनवाला के करीब वसी पैमाने पर फसलें ज़ेरियाब। दरिया सतलुज और दरिया चनाब का पानी गुजरने पर हेड पंजनत में पानी की सतह में इजाफा हो गया। पानी की आमद 40,285 जबकि इखराज 30,585 क्यूसेक है। उधर दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी का बहाव 87,000 क्यूसेक, मराला के मकाम पर 1,18,000, खानकी बैराज पर 1,31,000 जबकि कादराबाद के मकाम पर 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। आरिफवाला में दरिया सतलुज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से खतरात मजीद बढ़ गए हैं। तेज बहाव के साथ सैलाबी पानी मजीद करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया है। देही इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल आरीवाला में दरिया सतलुज के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से खतरात जो है वो बढ़ गए हैं। इस वक्त दरिया सतलुज आरीवाला के मुकाम पर 57,000 से ज्यादा क्यूसेक का जो पानी का रेला है मजीद दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी तेज बहाव के साथ कच्ची बस्तियों में दाखिल हो चुका है। तेज बहाव के पानी के साथ जो बस्तियां हैं वो दरिया बुर्द होने लगी हैं। सैलाबी पानी दाखिल होने से देहात में जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू की जानिब से सैलाबी मुतासरीन को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पानी की सतह बुलंद होने से
इंतजामिया ने दीगर देहात को खाली करवाने के लिए ऐलानात शुरू कर दिए हैं। दरिया किनारे खस्ता हाल बंद टूटने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तेज बहाव के साथ डोला बंद के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद है, जिसकी वजह से दर्जनों से जायद जो देहात हैं वो डूब चुके हैं। जो इलाका में किए हैं जो यारों मददगार हैं, जबकि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू और इसके गिरदोनवा में शदीद बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में कल की बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। सड़कों और गलियों में मजीद पानी जमा होने लगा। तफसीलात बता रहे हैं मलिक शफकत अली। जी अली बताइएगा। हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है दरियाओं के पानी की सतह में रोज़ बरोज़ अब इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त चश्मा बिराज और हेड तोसा बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है। इस वक्त चश्मा बिराज पर जो पानी की आमद है वह 3,42,369 क्यूसेक। इसके महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 से 4 रोज़ जारी रहने के अंदिया उनकी जानिब से दिया गया है। अगर बारिशों की यही सूरत हाल रही तो ये दरमियाने दर्जे से निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे में फ्लड दाखिल हो जाएगा। अब देखना यह है कि अगर ऊपर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये हेड तोसा बराज के मकाम पर निचला फ्लड जो है वो दरमियाने दर्जे पे चला जाएगा। ताहाल इस वक्त जो है हेड तोसा बराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है और जो नशेबी इलाके हैं उनको ज़ेर आब आने का। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले 5 साल कारकुन की तरह काम करूँगा। मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क भर में तलबा को लैपटॉप देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोटरवे M3 से मुंसलिक फैसलाबाद सत्याना बाईपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। आइंदा इलेक्शन में नून लीग को कामयाब कराकर 2018 का बदला लेना है। बाद से आपने अपने वोट की ताकत से न सिर्फ जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहां पर कामयाब करवाए गए, आपने अपने वोट की ताकत से उनको शिकस्त फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद से 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है। आपने मौलाना फजल रहमान साहब न सिर्फ कोलिशन हुकूमत में हमारे साथी हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ JUI का वैसे ही एक कुदरती रिश्ता बनता है जो कि इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। उसको वजीर आजम उसको उस वक्त बनवाया गया झुरलू इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए, दुपट्टे पहनाकर जनूबी पंजाब में हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला गया। नवाज शरीफ को एक गलत केस में जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। पनामा से अकामा में तो 400 लोगों के नाम थे, नवाज शरीफ का तो पनामा में नाम ही नहीं था। अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ की सरबराही में मैं और उसके बाकी साथी मैं कादरा दिन रात खिदमत करूंगा। 14 माह की हुकूमत पुलिस रात से कम नहीं थी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ को साजिश से नाअहल किया गया। चेयरमैन PTI को सियासत का नासूर करार दे दिया कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला है। मौलाना फजल रहमान का हमेशा जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ साथ रहा है कि जिस कुएं में ये फितना, ये नासूर जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है। और फिर 9 मई को जो इसने किया है, जो उन्होंने किया है, उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। पाकिस्तान जब जब भी किसी बहरान में मुब्तला हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को सुरखरू किया है।
आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। शहबाज स्पीड के बाद अब मोहसिन स्पीड। किस चीज ने वज़ीर आज़म को वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्पीड का दीवाना किया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। मोहसिन स्पीड। मोहसिन नकवी तरक्की का नया इस्तारा। मोहसिन स्पीड सबसे आगे। शहबाज शरीफ भी मान गए, अपना लक़ब मोहसिन नकवी को दे दिया। मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। मोहसिन नकवी ने वजीर आला का मनसब संभालने के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। कलमा चौक अंडरपास और लाहौर ब्रिज मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। मोहसिन नकवी अकबर चौक फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास और शाहदरा फ्लाईओवर की डेडलाइन से पहले की डेडलाइन दे चुके हैं। सेहत के मंसूबों पर भी मोहसिन स्पीड नजर आती है। मुल्तान में निश्तर अस्पताल फेज 2 मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में। लाहौर में बरसों से इल्तिवा का शिकार बीबी पाक दामन तौसी मंसूबे में भी मोहसिन स्पीड नजर आई। चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मजार को जायरीन के लिए खोल दिया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल हुई तो मोहसिन स्पीड से आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुश्किल में घिरे अवाम भी मोहसिन स्पीड को मान गए। अवाम मुश्किल में हो तो वजीर आला आराम से कहां बैठते हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सुबह दरियाई रावी पर ब्रीफिंग ली, रात को दरियाई सतलुज की सूरत हाल का जायजा लेने कसूर पहुंच गए। अगले दिन जंग में दरियाई चनाब के मुतासरा इलाकों का 9 घंटे तवील दौरा किया। मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शाहराह की बंदिश का मामला मरकजी कौमी बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हुई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर डीसी शाह जमान लक ने नोटिस दे लिया है। तफसीलात जानते हैं अली मूसा रजा से। जी अली। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 दिन ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रही, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर डीसी शाह जमान लक साहब ने नोटिस लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असद चांडिया साहब को अंदर इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। सर, जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर मलबा तो क्लियर कर लिया गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, कब तक क्लियर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब और डी साहब की स्पेशल हिदायत पर मुख्तलिफ जो टीम्स हैं वो डिप्यूट की गई हैं, जिनको फर्दर यहाँ पे चेक किया गया है। उसमें सेक्रेटरी RTA की तरफ से हमारा अमला यहाँ पे मौजूद पाया गया है। इसके अलावा हमारे हाईवे और ज़िला कौंसल के वो भी HR हम यहाँ पे ले आए हैं, जो मैनुअली काम भी कर रही है। मलबा जो है वो 100% क्लियर हो गया है। तो ट्रैफिक के फ़्लो में अभी थोड़ा सा टाइम, उम्मीद है 3 से 4 घंटे में ये भी क्लियर हो जाएगा। एक साइड की ट्रैफिक है वो क्लियर कर दी गई है, जो दूसरी साइड है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रवानगी जारी है। बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असद चांडिया साहब तमाम तरह इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जारी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मलबा जो है वो क्लियर कर लिया गया है, तो उनका कहना है कि कुछ वक्त लगेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। शादरा टाउन के 3 दोस्त दरिया रावी में टिकटॉक बना रहे थे। 14 साला लड़का दरिया रावी में डूबकर जाँ बहक लड़के की शिनाख्त तैयब के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस की मजीद नई बसें कराची पहुंच गई। बसें शहर के नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। नई बसें आने से कराची में खुशी की लहर दौड़ गई। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरज़म। पीपल्स बस सर्विस की मजीद नई बसें कराची पहुंच गईं। चीन से 10 नई बसें मंगवाई गई हैं। पहुंचने वाली बसें शहर में नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में शर्जील मेमन ने बताया कि आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसों की खेप कराची पहुँचेगी। शहरियों को बेहतर सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम
काम करना तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस की नई बसें आने पर कराची वाले भी खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छी आसानियाँ की हुई हैं गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, लेकिन उनको जरा अच्छे रूट पर होना चाहिए। पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है, पब्लिक के लिए सहूलत है, अंदर एसी लगा होता है, सहूलत है, उनको आराम, और इनका स्टाफ भी अच्छा है। अगस्त में पीपल्स बस सर्विस की 30 ग्रीन बसें कराची पहुंचेंगी, जबकि बाकी 20 बसें भी जल्द ही मंगवाई जाएंगी।